Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our second lecture of chapter 5, dated on 5th May 2021. Find the LCM एक्सरसाइज 5.10 आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे. 5.9 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी. 1, 2 एंड 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 5.9 का. बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप अपनी रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल सेम पार्ट्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना. अच्छा, 5.10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ पर हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम एलसीएम किस तरह से निकालेंगे तीन टर्म्स के दरमियान. सिंपल सबसे पहला तरीका तो वही है, सेम जो मैंने आपको एचसीएफ के अंदर समझाया था कि सबसे पहले तो आप इन्हें इनके फैक्टर्स के अंदर ब्रेक कर देंगे. जैसे कि 15 ब्रेक हो गया 3 इंटू 5. इसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर हमने इसको ब्रेक कर दिया 3 इंटू 5. जैसे कि 16 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. अब देखें, a की पावर 2, x की पावर 3 और y की पावर 2. a की पावर 2 की पावर 2 जो है उसकी पावर 4 हो गई क्योंकि 4 दफ़ा 2 है. a की पावर 2, x की पावर 2 और y की पावर 3. ठीक है. फैक्टर्स तो बिल्कुल फैक्टराइज तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि हमने इसे इसके फैक्टर्स की फॉर्म में स्प्लिट कर देना है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 2 और 3. ठीक है. और उसके बाद यहाँ आ गया a स्क्वायर एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर. ठीक है. सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया. ठीक है. और जो वेरिएबल्स थे उन्हें एज इट इज़ अलग अलग कर लिया. ठीक है. इसके बाद एलसीएम लेने का तरीका ये है कि आप जो हाईएस्ट पावर होगी ना, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे यानी कि जो सिमिलर फैक्टर्स हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको आप ले लेंगे. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 आ रहा है. ठीक है. और पहले वाले एक्सप्रेशन में 2 है ही नहीं. ठीक है. तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आप 2 की पावर 4 कंप्लीट ले लेंगे. ठीक है. इसी तरह से 3 और 5 बाकी दूसरे किसी एक्सप्रेशन. पहले हम ये करते थे कि जिन फैक्टर्स का पेयर नहीं बन रहा होता था उन पेयर्स को हम निगलेक्ट कर देते थे. ठीक है, छोड़ देते थे. लेकिन इसमें एलसीएम में हम उन्हें भी कंसिडर करेंगे, उन्हें भी हम छोड़ेंगे नहीं. जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो भी आएंगे. ठीक है. जैसे कि 3 और 5 जो है वो अनकॉमन फैक्टर्स हैं तो ये आ गए. ठीक है. इसके बाद 2 की पावर 4 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है. ठीक है. तो दोनों के अंदर 2 की पावर 4 हाईएस्ट पावर है. एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर लेते थे, यहाँ पर हम हाईएस्ट पावर लेंगे. ठीक है. तो 2 की पावर 4 आ गई. अच्छा, a की पावर 2, a की पावर 2 और a की पावर 2, तीनों जगह पर a की पावर 2 है इसलिए a की पावर 2 आ गई. एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हाईएस्ट है इसलिए एक्स क्यूब आ गई. ठीक है. वाई स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ पर वाई क्यूब आ गया और यहाँ पर वाई स्क्वायर आ गया. तो वाई क्यूब हाईएस्ट है इसलिए वाई क्यूब आ गया. उसके बाद हमने जो नंबर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. 3 5 से 15 और 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 15 ज़ा 240. ठीक है. तो 240 a स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. इसके अंदर क्या फ़र्क है, एलसीएम में सेम काम करना है जो हमने एचसीएफ में किया था, लेकिन इसके अंदर हम जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें निगलेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. उन्हें भी हमने कॉपी करना है. और जो पेयर में फैक्टर्स आ रहे होंगे, भले दो नंबर्स के फ्रैक्शंस के दरमियान पेयर बन रहा हो या 3 के दरमियान कॉमन पेयर बन रहा हो, हम ये देखेंगे कि उसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है. जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे एलसीएम में आ जाएगी. ठीक है. चलें, अब इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz. ठीक है. एक एक्सप्रेशन ये है. दूसरा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx. ठीक है. तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं. पहले हम एक एक्सप्रेशन को कंसिडर करेंगे और उसके अंदर से हमने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया. सॉरी, पहले एक्सप्रेशन के अंदर हमने ये किया है कि हमने एक्स स्क्वायर को सेपरेट किया है और जो बाकी आगे लिखा हुआ है माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसके अंदर से हमने माइनस की साइन कॉमन निकाल ली है. तो अंदर बच गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है. तो ये बन गया फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि y प्लस जेड का होल स्क्वायर. ठीक है. और एक्स स्क्वायर यहाँ पर पहले से मौजूद था. ठीक है. अब एक्स स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर कह सकते हैं और y प्लस जेड का होल स्क्वायर तो पहले से है और बीच में क्या है, माइनस की साइन है. दैट मीन्स कि यहाँ एक और फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के. ठीक है. तो x प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है. ये आ गया पहला एक्सप्रेशन a और ये आ गया, ये पहले आ गया a यानी कि x और b यानी कि y प्लस जेड यानी कि a प्लस बी. ठीक है. दूसरा आ गया a
और फिर माइनस की साइन और y प्लस जेड लाजमी ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ये जो माइनस की साइन है ये इस y प्लस जेड की साइन को क्या करेगी, चेंज कर देगी। इसलिए y प्लस जेड b है, ये a है और ये पूरा का पूरा b है, तो ये आ गया a प्लस बी और ये पूरा a है माइनस और ये पूरा आ गया b। ठीक है, तो दैट मीन्स कि a माइनस बी जब हम लिखेंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा कि माइनस की साइन y और z दोनों की साइन को चेंज कर देगी, तो x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसके अंदर हमने वाई स्क्वायर कॉमन निकाला और अंदर क्या बच गया, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी बन गया z प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसके अंदर भी हमने a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये बन गया a प्लस बी यानी कि y और z प्लस एक्स यानी y प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया a और ये हो गया पूरा b। ठीक है, इसके बाद y यानी कि a और माइनस b, तो माइनस b ये आ गया, b ये है और ये बीच में माइनस की साइन आ गई। ठीक है, इसके बाद जब हमने ब्रैकेट ओपन किया सेकंड वाला, पहला वाला ब्रैकेट तो पहले से ओपन है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो दूसरा ब्रैकेट ओपन किया तो ये बन गया x y माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, एक तो x माइनस वाई माइनस जेड आ रहा है यानी कि ये। ठीक है, और दूसरा अनकॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, y माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो ये अनकॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये हम एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर आ रहा होता है उसे भी लेते हैं और जो अनकॉमन फैक्टर आ रहा होता है उसको भी हम ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अनकॉमन फैक्टर्स ये आ गए, y माइनस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो एक ही बार है दोनों एक्सप्रेशन में, तो एक ही दफ़ा आ गया। हाँ, अगर एक में 2 बार होता और दूसरे में 1 बार होता तो हम 2 बार लेते हैं एलसीएम में, क्योंकि हम पावर हाईएस्ट लेते हैं एलसीएम में। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर, एक सेकंड पहले इसको रब कर लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलें अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6। ठीक है, जो पार्ट इसका 3, 4, 5 है वो आपके होमवर्क में है, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एक्सप्रेशंस हैं, x माइनस वाई ये तो पहले से फैक्टराइज्ड है। ठीक है, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तीसरा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये बन गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और चौथा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कि सबसे पहले हमने x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके अंदर हमने माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड करवाया। प्लस वाला जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था वो जाके इस वाले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ जाके ऐड हो गया, तो ये बन गया प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर x की पावर 4 बन गई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 2ab, और प्लस y की पावर 4 बन गई वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो था वो बन गया एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गए चौथे जो नंबर है उसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि जो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, जैसे कि x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ गया, ये दूसरी जगह कॉमन आ गया, ये तीसरी जगह कॉमन आ गया। ठीक है, तो 3 जगह पर तो x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद x प्लस वाई यहाँ पर आ रहा है तो ये भी आ जाएगा, जो अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो एक्सप्रेशन है इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो देखें वो यहाँ पर भी आ रहा है चौथे वाले एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये एक बार आ जाएगा, और ये जो एक फैक्टर है आखिरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अनकॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बन गया, 2 एक्सप्रेशन आ रहे थे ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये तो हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया वापस से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जितना एक्सपेंड करना था कर दिया, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, पार्ट 9 है। पार्ट 9 के अंदर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन हैं और इस सवाल के अंदर ये सवाल चेंज है। इस सवाल के अंदर ही हमें ये कहा गया था कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द LCM बाय द हेल्प ऑफ HCF की मदद से हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो HCF की मदद से LCM निकालना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वो ये रहा कि LCM मल्टीप्लाई होता है जब HCF से, तो वो पहले पॉलिनोमियल और दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो जाता है। पहला पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, ये आपके पास पहला पॉलिनोमियल है और ये दूसरा पॉलिनोमियल है। दो पॉलिनोमियल्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ 2 और 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी मदद से क्या, उनकी 2 और 3 की मदद से क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा क्या है, LCM है। ठीक है, और अगर हम HCF निकालेंगे तो 2 हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है, तो HCF और LCM को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बराबर होगा किसके, उसके, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल। तो ये दो फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल होगा, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया, ये सेकंड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल की मदद से पहले हमने इसे फैक्टराइज किया। ठीक है, और इसका पॉलिनोमियल निकाल, पहले नंबर के फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, 3x पहले कॉमन निकाला, x² + 3x - 28 बचा। उसके बाद हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, x + 7 × x - 7। ठीक है, और 3x हमारे पास अलग से बच रहा है। ठीक है, दूसरे एक्सप्रेशन में हमने 4x² कॉमन निकाला, तो हमारे पास फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करी, तो हमारे पास x - 4 और x + 2 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये 4x² × x - 4 × x - 2 ये हमारे पास फैक्टर्स बच रहे हैं। अब इसके अंदर HCF क्या आ गया, एक तो x आ गया HCF और दूसरा क्या HCF आ गया, x - 4। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हम जब HCF हमारे पास आ गया है तो अब हमें LCM मालूम करना है। अब 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं LCM मालूम करने के लिए, HCF मालूम करने के लिए, फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल और HCF या फिर LCM। अगर LCM मालूम करना है तो HCF चाहिए होगा और HCF मालूम करना है तो LCM चाहिए होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है LCM इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू द फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल को रखा, फिर सेकंड पॉलिनोमियल को उसके बराबर में रखा। ठीक है, और HCF यहाँ पर LCM के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया x × x - 4, ये HCF आ गया। अब x पहला जो पॉलिनोमियल है उसको तो हमने फैक्टराइज कर लिया था, उसके फैक्टर्स के ऊपर आ गए हमारे पास 3x × x + 7 × x - 4। और दूसरा जो पॉलिनोमियल है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या था, 4x² × x - 4 × x - 2। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर आ गया, दूसरे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए हमारे पास। और नीचे क्या मौजूद था, x × x - 4। अब देखें, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, और x - 4 से x - 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 3 × 4 = 12 और x² यहाँ पर मौजूद है, तो 3 × 4 = 12x² हो गया ये। और इसके बाद x - 4 और x + 7, ये हमारे पास दो एक्सप्रेशंस बच गए, x - 4 और x + 7, और इसके अलावा x - 2। तो ये हमारा क्या हो गया, इन दी एंड LCM आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अब हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने पार्ट 1, 2, 6 एंड 9 डिस्कस किया है एक्सरसाइज 5.10 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पार्ट 10 तक आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पार्ट 10 तक नहीं, पार्ट 9 तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, 10 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में खुद ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1, 2, 6 एंड 9 हमने डिस्कस कर लिया है और पार्ट 10 तक जो है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी रफ कॉपी में। ठीक है ना, 1, 2, 6 एंड 9 आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।